हाय बच्चों। हेलो। हेलो एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बायोमेड। माई सेल्फ डॉक्टर सलमान शेख। और आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट टाइम हम लोग क्या देख चुके हैं बच्चों? इस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख चुके हैं। हम लोग कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग जीवों में, ठीक है, तो हम वहां पे देख चुके हैं। आज हम लोग आज का लेक्चर कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्चुअली उसकी एनाटॉमी कैसी है, ठीक है, उसमें कैसा वो हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम लोग हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों। अब यहां ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसा हमारी बॉडी ऑक्सीजन को इनहेल करती है, क्या करती है? ब्रीद इन। जैसा हम बोलते हैं ब्रीद इन मतलब क्या? ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रहा है। और जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है, उस वो सेल्स CO2 को प्रोड्यूस जो कर रही है, वो CO2 को क्या कर रहे हैं? हम लोग ब्रीद आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, तो कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको हेल्प करते हैं, तो हम लोग देखेंगे। जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो सबसे पहले वो ऑक्सीजन कहां से जाएगा? हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, नाक के अंदर से। जो दिख रहे हैं दो नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, नॉस्ट्रिल के अंदर वो नोज के अंदर जाएगा, ठीक है, नोज के अंदर, फिर पीछे वहां पे नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट है, नाक के अंदर वाला। ठीक है, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं बच्चों, ये दोनों नॉस्ट्रिल्स है ये, यहां से ठीक है, O2 हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, वहां से वो हम लोग उसको आगे जा रहा है, वो ऑक्सीजन अंदर अंदर जा रहा है। कहां पे जा रहा है? नेजोफेरिंग्स के अंदर। ठीक है, फेरिंग्स के भी 3 पार्ट मैंने जैसे लास्ट फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट टॉपिक के। ठीक है, नेजोफेरिंग्स के 3 पार्ट, ठीक है, फेरिंग्स के 3 पार्ट, सॉरी, फेरिंग्स के 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, अब मैंने बताया कि नेजल के नोज के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, नोज के अंदर जा रहा है। नोज के अंदर जाने के बाद वो पीछे जाएगा, नाक के पीछे, जहां पे उस एरिया को बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स से वो नीचे जा रहा है, और ठीक है, कहां पे जा रहा है? ठीक है, नीचे जा रहा है, यहां से ये जा रहा है ट्रकिया के अंदर। कहां कहां पे जा रहा है? ट्रकिया के अंदर जा रहा है। ट्रकिया के अंदर जाने के बाद, ठीक है, और यहां मैंने बताया था आपको कि ओरोफेरिंग्स के अंदर वहां पे 2 ओपनिंग होती है। एक होती है जो हम लोग खाना खाते हैं उसकी अन्न नलिका की ओपनिंग, और दूसरी होती है श्वास नलिका की ओपनिंग। ठीक है बच्चों, तो जब हम लोग श्वास लेते हैं तो वहां पे ट्रिकिया के ऊपर एक फ्लैप होता है, फ्लैप फ्लैप होता है वहां पे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जब खाते हैं खाना, तो वो फ्लैप क्या करता है? कार्टिलेजिनस फ्लैप हमारे श्वास नलिका या ट्रकिया को बंद करता है, जो खाना उस ट्रकिया के अंदर नहीं जाना चाहिए। वो खाना कहां पे जाता है? ईसोफेगस के अंदर जाता है बच्चों। ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आज फोकस करने वाले सिर्फ हमारे जो ब्रीद इन ब्रीद आउट, जो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन नोज के थ्रू नेजोफेरिंग्स में गया, नेजोफेरिंग्स से नीचे गया, फिर वो ट्रकिया के अंदर इंटर किया बच्चों, ट्रकिया के अंदर, फिर ट्रकिया, ट्रकिया से यहां से वो डिवाइड डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कहां तक, कहां किस एनाटॉमिकल पोजीशन पे हो रहा है? ठीक है, और ये ट्रकिया कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है? ठीक है, और लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, ये आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। फिर लंग्स के अंदर ट्रकिया जो जा रहा है, ट्रकिया डिवाइड कर रहा है खुद को ब्रोंकाई में, ठीक है, उसके और डिविजन्स होके क्या बनते हैं? एट द एंड में अल्वेओलाई का क्या काम है, क्या रोल है, हम लोग आज ये कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आज देखने वाले हैं बच्चों। चलो तो हमारे आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब स्टार्ट करने से पहले मैं एक शायरी आप बच्चों को, आप सभी लोगों को बोलने वाला हूं। बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, बस एक कदम
गलत उठाता राह शौक में, राह शौक में मतलब शौक के रास्ते पे, बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मतलब अगर हमको कोई गलत आदत अगर होगी, ठीक है, जैसे ये यंग एज है, जो पढ़ने वाला जो एज है 17 18, ठीक है, 19 20, 16 से जो हमारा ये एडोलसेंट का जो फेज है, जो यही फेज एक है जो अच्छी आदतें या बुरी आदतें हमको लगती है। तो यहां पे जिनको आगे जाके जो जो हमको सक्सेस हासिल करना है, तो यही एक फेज है जो हम खुद को अच्छा बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे नाक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। कहां से? पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, ठीक है बच्चों। पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल के थ्रू वो एयर करंट जो हम लोग बॉडी के अंदर ले रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं बॉडी के अंदर हम लोग ले रहे हैं थ्रू नेजल चेंबर। नोज के अंदर नेजल चेंबर होता है, वहां से वो नेजल चेंबर के थ्रू वो कहां पे जा रहा है, फैरिंग्स वाला पार्ट में जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया नेजोफैरिंग्स, ठीक है, उसके बाद नीचे ओरोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, उसके बाद नीचे लैरिंगोफैरिंग्स, ठीक है बच्चों। तो ये हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं यहां पे बच्चों, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि नेजल कैविटी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एयर करंट हम लोग यहां से ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नेजल कैविटी के थ्रू ये एयर करंट जा रहा है, ठीक है। जाने के बाद ये यहां से ट्रकिया के अंदर जाएगा, ठीक है, ठीक है। फैरिंग्स, फैरिंग्स बाद में से फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या है ये, और फैरिंग्स क्या है, ठीक है, इसका काम क्या है। ये जो फैरिंग्स है ये कॉमन पैसेज, इट इज अ कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फूड एंड एयर। मतलब क्या, ये फैरिंग जो पार्ट है, जैसा हमारा खाना खाते हैं वहां ही फैरिंग से ही जाता है, और हम लोग जो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, एयर करंट को, तो वो फैरिंग्स वाले पार्ट से ही वो आगे जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर आपको फैरिंग का फंक्शन पूछा जाए तो इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये आपको बताना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब ये लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है लैरिंग्स का, ठीक है। लैरिंग्स क्या है, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है बच्चों। क्या है ये? कार्टिलेजिनस बॉक्स है। ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है, ये क्या करता है, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं बच्चों, साउंड बॉक्स, क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, ठीक है। तो ये यहां पे जो दिख रहा है, ये एयर करंट नोज के थ्रू लैरिंग्स, फैरिंग्स, फिर बाद में से लैरिंग्स, फिर वो आ रहा है ट्रकिया के अंदर बच्चों, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख चुके हैं पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर करंट नीचे आ रहा है नेजल चेंबर में, नेजल चेंबर से वो कहां पे आ रहा है, फैरिंग्स में आ रहा है, फैरिंग्स से वो लैरिंग्स में आ रहा है, फिर लैरिंग्स के बाद वो एंट्री कर रहा है कहां पे, ट्रकिया में, ट्रकिया में एंट्री कर रहा है एयर करंट, ठीक है बच्चों। ये ट्रकिया में एंट्री कर रहा है। अगर आप यहां पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है, ट्रकिया एक तो स्ट्रेट ट्यूब है, उसके बाद ये ट्रकिया के एक्सटेंशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ट्रकिया एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरैसिक कैविटी, कहां तक होता है वो एक्सटेंड ट्रकिया, मिड थोरैसिक कैविटी, ये आपका एमसीक्यू है बच्चों। एक्सटेंडिंग ट्रकिया एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरैसिक कैविटी, मिड थोरैसिक कैविटी, ये आपका क्वेश्चन है। तो आगे हम लोग देखेंगे
ठीक है बच्चों, ये ट्रकिया, ट्रकिया हमने स्टेट ट्यूब देखा है। स्टेट ट्यूब देखने के बाद वो एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरैक्सिक कैविटी, ठीक है, और वो डिवाइड्स, अब डिवाइड हो रहा है ट्रकिया, कहां पे हो रहा है, डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टिब्रा। कहां पे डिवाइड हो रहा है, फिफ्थ वर्टिब्रा। ट्रकिया डिवाइड्स, डिवाइड्स एट, कहां पे हो रहा है, फिफ्थ, फिफ्थ थोरैसिस वर्टिब्रा। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। हाँ, ट्रकिया डिवाइड्स एट द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है बच्चों, अभी ट्रकिया आगे जाके लंग्स के अंदर वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो लंग्स में, राइट लंग में दो लंग होते हैं अपने बॉडी के अंदर, ये हम सबको पता है। तो ट्रकिया डिवाइड होने के बाद, ठीक है, एक पार्ट जा रहा है राइट लंग में और उसका दूसरा पार्ट जा रहा है लेफ्ट लंग में बच्चों। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, स्टार्टिंग वाला, ठीक है, ट्रकिया डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकाई, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, यहां पे देखिए ये ट्रकिया है, ये ट्रकिया डिवाइड हो रहा है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे, मैंने जैसे बताया आपको। और जो ये राइट एंड लेफ्ट जो डिवाइड हो रहा है उसको हम सबसे पहले बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई बच्चों। ठीक है, अब राइट साइड का है तो इसको राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है बच्चों, यहां पे देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये जो गया इधर, ये जाने के बाद, ठीक है, ये आपका ट्रकिया है, ये डिवाइड हुआ है राइट, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, इसका भी डिवाइडेशन हो रहा है बच्चों, यहां पे डिवाइडेशन हो रहा है इसका, तो उसको बोलेंगे क्या, सेकेंडरी, राइट सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर उसका और डिवाइडेशन हो रहा है आगे जाके, और डिवाइडेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे राइट टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, हम लोग देखे ट्रकिया एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरैसिक कैविटी, डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। अब डिवाइड हो रहा है, लंग में जा रहा है, राइट ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है, वो जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई हम लोग बोल चुके हैं, और आगे जाके उसका डिवाइडेशन हो रहा है, उसको सेकेंडरी ब्रोंकाई हम लोग बोल चुके हैं, और उसको आगे जाके डिवाइडेशन हो रहा है, उसको टर्शरी ब्रोंकाई हम लोग बोल चुके हैं बच्चों। ठीक है, ये याद रखना है आपको, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई के बाद क्या हो रहा है वहां पे, ब्रोंकियोल। क्या हो रहा है बच्चों, ब्रोंकियोल। ठीक है बच्चों, यहां पे ध्यान देना है आपको, ब्रोंकियोल कहां पे है, ये जो पार्ट दिख रहा है यहां पे, ये है ब्रोंकियोल। फिर ब्रोंकियल के उसके एंड में, उसके एंड में ब्रोंकियोल, यहां ध्यान देना है, इधर अच्छे से दिया है, यहां ये है ब्रोंकियोल आपका, क्या है, ब्रोंकियोल है, ये है ब्रोंकियोल। ठीक है, अब यहां पे ये ब्रोंकियोल के एंड में जो भी ये जो डायलेटेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये है बच्चों अल्वियोलाई, अल्वियोलाई है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं कि ट्रकिया डिवाइड किया, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल हम लोग देख चुके हैं, ब्रोंकियोल। फिर ब्रोंकियोल के बाद उसके एंड में होता है अल्वियोलाई, ये अल्वियोला ऐसा दिखेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, लेफ्ट सेम, राइट का लेफ्ट का सेम। ठीक है, अब ब्रोंकियोल के बाद उसका इनिशियल ब्रोंकियोल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल, मतलब स्टार्टिंग वाले पार्ट को ब्रोंकियोल के इनिशियल ब्रोंकियोल बोलेंगे, और उसके एंड वाले पार्ट को टर्मिनल ब्रोंकियोल बोलेंगे। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद
इसके बाद होता है एंड में, मैंने जैसे आपको बताया, वो अल्वियोला है जो एक्चुअल, ठीक है, एक्सचेंज करता है O2 CO2 को वहां पे। एक्चुअल में जो हमको काम काम वाला पार्ट जो है अल्वियोला है, ठीक है। यहां पे डैमेज होना नहीं, ये डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, अल्वियोला है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ट्रकिया, ये आपके एनसीईआरटी की हम लोग इमेज हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे, ये इसको हम लोग देखेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है, यहां पे देखो, ये है इपिग्लॉटिस, ठीक है बच्चों। ये है एक फ्लैप होता है, कार्टिजिनस फ्लैप, जो ट्रकिया के ऊपर होता है। जो फूड पार्टिकल खाते हैं हम लोग, वो ट्रकिया में जाने नहीं देता, सिर्फ क्या देता, ऑक्सीजन जाने देता है वहां पे, वो इपिग्लॉटिस, ठीक है बच्चों। फिर वहां से लायरिंग्स, लायरिंग्स मैंने बताया कि लायरिंग्स का काम क्या है, वो साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, साउंड बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। ये ट्रकिया यहां से स्टार्ट हुआ, फिर ट्रकिया, ये ट्रकिया है आपका, फिर वो लंग्स के अंदर गया है, राइट साइड में राइट ब्रोंका है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ब्रोंका है, ठीक है। राइट ब्रोंका है, लेफ्ट ब्रोंका है, उसको हम लोग स्टार्टिंग वाले पार्ट को हम लोग बोल चुके हैं प्राइमरी ब्रोंका है, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंका है, उसके बाद टर्शरी ब्रोंका है, उसके बाद हम लोग देख चुके हैं ब्रोंकियोल। क्या देख चुके हैं हम लोग, ब्रोंकियोल, ये जो है ये ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल। इसका भी जो ब्रोंकियोल है उसमें भी इनिशियल पार्ट को इनिशियल ब्रोंकियोल बोलेंगे, उसके एंड वाले पार्ट को टर्मिनल ब्रोंकियोल बोलेंगे, और जो आखिरी में जो ये डायलेटेड पार्ट दिख रहा है आपको बच्चों, तो ये है अल्वियोलाई। ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से दिया है यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के बुक में भी, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से और अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंका है, ट्रकिया, ट्रकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंका है। उसके बाद इनिशियल ब्रोंकियोल, मतलब क्या, ये जो ब्रोंकियोल हम लोग देख चुके हैं, इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट, ठीक है, वहां दे आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये आपका एमसीक्यू है बच्चों, ठीक है। आपको पूछेंगे कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से कौन किसको किसको सपोर्ट मिलता है, तो वहां पे ये ऑप्शन तो रहेंगे, जो नहीं है वो एक आंसर रहेगा आपका, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट बोल के भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, तो याद रखो बच्चों, ट्रकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंका है, उसके बाद इनिशियल ब्रोंकियोल, हाँ, दे आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल, मतलब मैंने जो ब्रोंकियोल बताया, ठीक है, इसके एंड वाला पार्ट ईच टर्मिनल ब्रोंकियल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग। मैंने आपको बताया जो डायलेटेड पार्ट है उसको अल्वियोलाई बोलते हैं, वही यहां पे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपके एनसीईआरटी के बुक ने, ठीक है। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अल्वियोलाई। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। अल्वियोलाई किसको बोलते हैं, ट्रकिया किसको बोलते हैं, ट्रकिया डिवाइड होके ब्रोंकाई में, ठीक है, राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, उसमें भी ब्रोंकाई में भी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल आ रहा है। ब्रोंकियोल में भी मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है इनिशियल ब्रोंकियोल, एंड वाला जो पार्ट है वो टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। ब्रोंकियोल के बाद जो डायलेटेड पार्ट मैंने आपको बताया है each terminal bronchiole give rise to number of thin wall vascularized bag-like structure called as alveoli, alveoli बोलते हैं, ठीक है। ये alveoli के बारे में हम कहां से देख चुके हैं, ट्रकिया से लेके तो alveoli तक का हम लोग एनाटॉमी देख चुके हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब ये लंग कैसे बनता है, ठीक है, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड अल्वियोलाई, इससे इट कंप्राइजेस अ लंग, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में लाइन दिया है, ठीक है बच्चों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमको आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी के अंदर कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, ठीक है बच्चों। वी हैव 2 लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा। हमारे लंग्स के ऊपर भी एक कवरिंग है, उस कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा। कैसी है वो, डबल लेयर्ड है, डबल लेयर्ड, ठीक है। ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर, ये
ऐसी डबल लेयर जो है लंग के ऊपर कवरिंग होती है। वो डबल लेयर कवरिंग के वो डबल लेयर है क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, लंग्स है, दो लंग्स, उसको भी कवरिंग, जैसे हमारे बॉडी के ऊपर जैसे कपड़े होते हैं बच्चों, ठीक है, वैसे ही लंग को भी अपने कपड़े हैं। वो कैसे? डबल लेयर कपड़े हैं, उसके अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड बच्चों। अब वो प्लूरल फ्लूइड है तो क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वो फ्लूइड का काम क्या है? इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकता है बच्चों। ये प्लूरल फ्लूइड का काम है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ठीक है, मतलब ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, जो लंग को फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लंग कहां पे है? थोरासिक कैविटी के अंदर लंग्स है, उसके ऊपर डबल लेयर्ड कवरिंग है, जिसको हम प्लूरा बोलेंगे। ठीक है, वहां पे फिर थोरासिक केज होता है अपना बच्चों, जो हमारे रिब्स दिख रहे हैं, रिब्स। ठीक है, अगर वो कवरिंग नहीं होती तो डायरेक्टली हमारे जो रिब्स है वो लंग्स को डायरेक्ट टच करते, फ्रिक्शन करते। ठीक है, डैमेज होता वहां पे। इसलिए हमारे नेचर ने हमको वहां पे एक हमारे लंग्स को भी कपड़ा दिया है जो डबल लेयर है, और उसके अंदर भी प्रोटेक्टिव फ्लूइड है, उसको बोलेंगे उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और वो प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है? उस प्लूरल का फ्लूइड का काम क्या है? इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ये आपको याद रखना है बच्चों। देखो यहां पे डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है कि हमारे लंग्स किसके अंदर है? थोरैक्सिक, ये जिसको जो बोलते हैं थोरैसिक केज, थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारे ऑर्गन्स, जैसी हमारी थोरैसिक कैविटी, उसके बाद नीचे एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन सी कैविटी में होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। नीचे और गए तो पेल्विक कैविटी, जो पेल्विक ऑर्गन्स जो है हमारे, जैसे कि ब्लैडर, हाँ, तो ये जो ऑर्गन्स है तो वो पेल्विक कैविटी के अंदर। ठीक है, हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है वो कैविटी के अंदर, ठीक है, सेफ है हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारा नेचर ने हमको बना के दिया है। यहाँ पे लंग्स एक थोरैसिक कैविटी के अंदर सेफ है। बाहर से आप देख रहे होंगे दो लंग्स है ये, ठीक है, बाहर उसके ऊपर कवरिंग होती है, कवरिंग के बाद जो है ये हमारा जो है यहाँ पे रिब्स होते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है बच्चों। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। उसके बाद प्लूरा, जैसे मैंने आपको बताया डबल लेयर है, वो डबल लेयर का भी ठीक है, डबल लेयर क्या है? आउटर प्लूरा, वो कैसा है? इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ आउटर प्लूरा, इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ थोरैसिक कैविटी। सीधी बात है, लंग्स के ऊपर दो कवरिंग है, आउटर प्लूरा जो है थोरैसिक लाइनिंग से वो क्लोज कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद इनर जो है इन क्लोज कांटेक्ट विद द लंग सरफेस। ये आपको याद रखना है बच्चों, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अब हम लोग जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम देख चुके हैं, कहां से देख चुके हैं? हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके तो अल्वियोलाई तक के हम लोग एनाटॉमी देख चुके हैं बच्चों। जो दिख रहा है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, कहां तक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक से लेके तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, उसको बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट बच्चों। क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट मतलब क्या कर रहा है? वो क्या कंडक्ट कर रहा है? वो ऑक्सीजन को नोज से लेके तो नीचे अल्वियोलाई जो एक्सचेंज करता है O2 CO2 को एक्चुअल में, वो अल्वियोलाई। उसके पहले क्या होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसको बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा अल्वियोला एंड देयर डक्ट, जैसे मैंने एंड वाला जो पार्ट बताया अल्वियोला और उसके डक्ट, उनका काम क्या है? वो एक्चुअल में एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो O2 CO2 को एक्सचेंज करते हैं। अब ये कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, तो इनका काम क्या है? एक कंडक्टिंग पार्ट, मैंने आपको जैसे बताया कि O2 ऊपर से लेके तो नीचे तक जा रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू अल्वियोला, एक हो गया काम। और दूसरा काम क्या है? वहां जो फॉरेन बॉडीज, फॉरेन पार्टिकल जो है उसको भी रिमूव करने का काम ये हमारा कंडक्टिंग पार्ट करता है। उसके अलावा जो एयर आ रहा है
उसका टेम्परेचर अच्छे से नहीं है, तो उसको क्या करना, ह्यूमिडिफाइज करना एंड ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का हमारा टेम्परेचर है उसको उसी टेम्परेचर को मैच कराने का काम जो क्या कौन सा करता है, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा ये अल्वियोला एंड देयर डक्ट, उसको रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, वहां पे क्या होता है, इट एक्चुअल साइट है जो ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करता है, साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है बच्चों, ये दो याद रखना है जिसके ऊपर MCQ आ सकता है। उसके अलावा लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चेंबर, जैसे मैंने अभी बताया थोरैसिक कैविटी के अंदर है, विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चेंबर। कैसा है वो, एयर टाइट चेंबर है। ठीक है, अब वहां पे कौन उसका एनाटॉमिकल पोजीशन देखेंगे हम लोग, लंग्स के डॉर्सली मतलब पीछे के साइड में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है डॉर्सली, ठीक है, वेंट्रली सामने के साइड में क्या है, तो वहां पे स्टर्नम है बच्चों, स्टर्नम जो यहाँ पे बीच में होता है, हमारे जो रिब्स है उसको बीच में यहाँ पे स्टर्नम, ठीक है, क्या है, वेंट्रली स्टर्नम है, पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अलावा लैटरली क्या है, रिब्स, ये जो दिख रहे देखेंगे आप, फील भी करेंगे, रिब्स है यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये सामने के साइड में वेंट्रल साइड में अगर देखा जाए तो स्टर्नम है, और पीछे के साइड में देखा जाए तो वर्टिब्रल, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है, और यहां पे लैटरली देखा जाए तो ये है रिब्स, ठीक है, लैटरली क्या है, रिब्स है, और लोअर साइड में अगर देखा जाए तो यहां पे लंग्स के नीचे यहां पे डोम शेप क्या है, ये डायफ्राम है बच्चों, डोम शेप डायफ्राम, ये आपको याद रखना है। और आगे देखेंगे हम लोग कुछ स्टेप्स देखेंगे, जो रेस्पिरेशन के स्टेप्स आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर is drawn in and CO2 reach alveolar air is released out। मतलब जैसे मैंने बताया प्रिंसिपल हमारे लंग्स का क्या है कि ऑक्सीजन लेना और हमारी जो बॉडी के अंदर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसको बाहर रिलीज करना। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 कहां पे हो रहा है, अल्वियोलर मेम्ब्रेन, जैसे मैंने अल्वियोलाई के पास एक्चुअल में डिफ्यूजन वहां पे एक्सचेंज हो रहा है O2 CO2 का। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड से हमारे गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है बच्चों। और उसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स, ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। उसके बाद फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, मैंने बताया इसके लास्ट लेक्चर में भी बताया, जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे सिंपल मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको भी कैटाबॉलिक तोड़ ताड़ के एनर्जी एट द एंड क्या मिल रहा है, हमको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए क्या लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है, O2 लग रहा है, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, एट द एंड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे सेल्स और CO2 को बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, ये जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट आज हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा जो बच्चे अभी तक मेरे बायोमेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके, वो बच्चों को रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।